अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ एक बार फिर और नई कॉल लेकर। अच्छा जनाब, सब में पहले आप लोगों को हाईएस्ट एवर क्लोजिंग की मुबारकबाद। हम 1,34,000 का तक का सफ़र कर चुके हैं इस हफ्ते में, और आज जो क्लोजिंग हुई है वो पाकिस्तान की हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है फॉर डेली हाईएस्ट एवर डेली क्लोजिंग। एनीवेज, चलते हैं रैप अप स्लाइड की जानिब और रैप अप स्लाइड को ज़रा देखिए और साथ साथ पिछली कॉल को ज़रा दिमाग में लेकर आइए। पिछली कॉल में आपको कहा गया था कि मार्केट को कम से कम 1,33,765 के ऊपर ट्रेड करना होगा लाजमी, अगर तो उसको कोई एफर्ट बैक करनी है, वरना नहीं होंगी। क्योंकि कल मैंने आपको पोस्टमार्टम करके पोजीशन भी बताई थी, कंसोलिडेशन दिखाई थी, जो एक उम्मीद थी मार्केट में, गारंटी तो ट्रिगर ही करेगा, और ट्रिगर आपको दे दिए गए। 132,765 के ऊपर मार्केट खुलती है और पहले ही घंटे में 133,495 तक चली जाती है। 133,495 वो लेवल था जिसने ट्रिगर करना था बुल्स को एक्साइटमेंट के साथ। यहाँ पर बुल्स को थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई है, हालांकि हाई बना 550-600 का मेरे ख्याल में, मगर उसके बाद फिर हम देखते रहे कि थोड़ा सा बुल्स को दिक्कत हो रही है। वॉल्यूम जो है अगर आप देखें तो एवरेजली ठीक थे, तकरीबन 5-6 मिलियन पर 5 मिनट चल रहे थे, और बीच में हमने उसमें 10 मिलियन भी देखे। और उसके बाद फिर मार्केट ने लो बनाया। लो मतलब आगाज़ के बाद वाला लो, जब हाई 133,495 को टच कर लिया था, और उस वक्त मैं मिड डे कॉल दे चुका था और मैंने कहा था कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वो हमारा थ्रेटनिंग पॉइंट है 132,765। तो मार्केट 133,210 तक आती है और फिर अपने आप को होल्ड करती है, फिर दोबारा ऊपर जाती है, फिर 495 और 200 के बीच में ट्रेड करती है, और आखिर में फिर एक ब्लास्ट करती है और 133,902 का हाई बना के क्लोज हो जाती है। मार्केट की क्लोजिंग 133,782 है, 1205 पॉइंट का इजाफा। और सब में मज़ेदार बात यह है कि इस तमाम कार्रवाई में तमाम लोगों ने मुनासिब हिस्सा लिया, इसी वजह से 102% वॉल्यूम बढ़ गए पिछले सेशन के कंपैरिजन में। अगर आपको याद हो तो पिछले सेशन में हमने 50% वॉल्यूम कम किए थे परसों के सेशन के मुकाबले में। तो दिस वाज अ कम बैक इन फैक्ट कि हम दोबारा से वॉल्यूम में आए। हालांकि अगर मैं वॉल्यूम पैटर्न देखूं तो जो आखिरी मूव बनी है तकरीबन 2:30 बजे, मैंने मिड डे अलर्ट में आपको टाइमिंग्स भी बताई थी। अगर आप लोग मेरी मिड डे कॉल सुनते हैं तो उसमें टाइमिंग्स भी बताई थी कितने बजे के बाद हमें ये अहमियत नज़र आएगी। तो न सिर्फ ये कि उसी टाइम के बाद मार्केट में एफर्ट हुई और उसी टाइम के बाद मार्केट में वॉल्यूम हुआ। आखिर में हमने वॉल्यूम को एक अमेजिंग सिचुएशन में भी देखा, 40 मिलियन 5 मिनट के अंदर, विच इज़ अमेजिंग। और उसके लिए किसी स्पेसिफिक स्टॉक को फोकस करना पड़ेगा कि क्यों हुआ है, मगर ओवरऑल वो कोई थ्रेट पे पॉइंट नहीं करता, क्योंकि कंसिस्टेंसी रिमेन थी और 2:30 बजे से वॉल्यूम का बतदरीज इजाफा हो गया था। तो या तो कोई एक सेल ऑफ है किसी मखसूस स्टॉक में, या किसी मखसूस स्टॉक को ऊपर जाके उठाया है, ऐसा कुछ हो सकता है। बहरहाल उसके लिए थोड़ा सा पोस्टमार्टम और रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो परफॉर्मेंस बहुत सारे स्टॉक्स की अच्छी थी और ओवरऑल सेशन वाज गुड। अगर अहम लेवल्स की बात करूं मैं तो बुलिश मोमेंटम को अगर कंटिन्यू करना है तो सब में पहले वॉल्यूम्स को मजबूत रखना पड़ेगा, तसलसल में रहना पड़ेगा, वॉल्यूम कम ना करे। और मुझे वॉल्यूम की कमी नज़र नहीं आती अगर मार्केट 133,355 के ऊपर ही कल ट्रेड करे तो बुल्स गोइंग टू कंटिन्यू करेंगे, और फिर 134,203 के ऊपर उनकी एक्साइटमेंट नज़र आएगी। और 134,203 को मैंने इमीडिएट टारगेट भी करार दिया है। जब मैं इमीडिएट टारगेट कह रहा हूँ तो उसकी रेजिस्टेंस की पावर को समझने की ज़रूरत है। तो अगर वो 134,400, 300 की तरफ जाती है तो स्टॉप लॉस 134,170 के नीचे होना चाहिए। ये चीज़ें सीखने और समझने की है। कल मैं तो रैप अप में दिखा दूंगा, आप मिस कर चुके होंगे।
एनीवेज 134 203 के ऊपर वॉल्यूम कंटिन्यू करते हैं। तो फिर कल मेरा जो टारगेट है जुमे के लिए 134 695 से लेके 935 तक है। अब फिर जाके 30 जून की कॉल पड़िएगा। 30 जून को मैं कह चुका था कि मार्केट 1,32,000 से 35 के बीच में आ जाएगी। तो भाई इसी में है। अब हमको इस एरिया से निकलना है। हम ताकत से निकलेंगे तो बड़ी रैली बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर रेंज बाउंड रहेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे होंगे। अगर हम 1,32,315 को सरवाइव नहीं करती मार्केट, तो मार्केट में प्रेशर है। 1,133,355 के नीचे भी अगर कल ट्रेड करे तो वॉल्यूम टूटता है और उम्मीद बरकरार रहती है कि किसी वक्त भी ऊपर आ जाएगी। प्रॉब्लम 132,315 के नीचे, और ये मैं पिछली मेरे ख्याल में 3 कॉलों में कम से कम ये बात कर चुका हूँ। तो ये तो थी तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। अगर आपको ये तमाम बातें समझ आई हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई कमी रह गई है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। और अगर लगता है कि हमारी प्रेजेंटेशन और हमारी एनालिसिस अच्छी है तो अपने दोस्तों और नेटवर्क में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये लगे कि हमारी इस वीडियो से आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सकती है तो फिर वाई नॉट कॉलिंग 0345 619 0443, ताकि आप स्टॉक की भी हमारी एनालिसिस देख सकें, कमोडिटीज़ की देख सकें, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो करेंसी, अमेरिकन इंडिसेस, फॉरेक्स पेयर, इन तमाम पर गुफ्तगू करते हैं हम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।